प्यारे बच्चे, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएफसी में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। इससे पहले जितना भी सवाल था मैंने सभी सवाल को सॉल्व कर दिया है 10.1 का। इसलिए अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे बेसिक चीजें मैंने बताया है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए यहां पर आज का जो हमारा सवाल दिया गया है 10 नंबर का, उसमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान, यानी x का मान ज्ञात कीजिए जब ये चीज दिया हो। ठीक है, तो x कहां पर है? देख सकते हैं यहां पर x है, पावर में x है। और कैसे मान ज्ञात करेंगे? यहां भी देख सकते हैं ये पावर में x है, यहां भी देख सकते हैं पावर में x है। ठीक है, तो देखिए इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे और x का मान कैसे निकालेंगे, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल दिया गया है 4/3 और गुना में फिर 4/3 दिया गया है। ठीक है, और यहां पर पावर दिया गया है। ठीक है, देखो यहां पर बेस एकदम एक जैसा है, यानी बराबर बेस है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, एक बेस मान लेंगे, यानी दोनों में से कोई एक मान लेंगे। ठीक है, और पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड। मैंने पीछे की रूल में बताया था कि जब गुना में बेस एक जैसा हो, जब गुना में आधार एक जैसा हो तो पावर को क्या करना है, जोड़ देनी है। सेम वही रूल मैंने यहां पर लगाया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बराबर में क्या लिखा है मेरे पास, 4/3 जैसा है वैसा ही रहने दो। ओके, कोई दिक्कत है? चलिए अब देखो यहां पर ध्यान से, ये 4/3 एक जैसा है, इधर भी 4/3 है, यानी दोनों में 4/3 है। मैंने दोनों तरफ का 4/3 को काट दिया। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मेरे पास क्या बच गया, माइनस में 4 प्लस माइनस, माइनस में 5 बराबर में क्या, 3x। कोई दिक्कत है? इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये माइनस में है तो -9 हो जाएंगे, ये आपके 3x। ओके, 3 गुना में है, इनके साथ गुना में है, इधर की तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -9 और ये भाग में 3 चले जाएंगे। कोई दिक्कत? इसको हम जब काटेंगे तो मेरे पास आएगा -3, यानी 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमारे पास टोटली निकल के आ गया है -3। क्लियर है? चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। समझ में आ गया, x की वैल्यू यहां पर आ गई। चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया गया है, बेस एक जैसा है लेकिन भाग में है। बेस एक जैसा है, भाग में है। मैंने बताया था कि जब भी बेस एक जैसा हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है। भाग में रहेगा तो पावर घटेगा, गुना में रहेगा तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर घट जाएगा। ठीक है, यहां पर 7 मान सकते हैं, एक बेस मान सकते हैं यहां पर, और ये पावर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी x माइनस में ये आपको 3। कोई दिक्कत? इस प्रकार लिख सकते हैं आप। चलिए मेरे पास नीचे में क्या बच गया, 7 का पावर 5। कोई दिक्कत? देखो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ओके, तो यहां पर हमारे पास बचेगा x प्लस माइनस माइनस प्लस 3, यहां पर 5। ठीक है, अब देखिए x बराबर में कितना आ जाएगा, 5, ये उधर की तरफ जाएंगे तो 3। क्लियर है? अब इसीलिए यहां पर मैं लिख दूं, इसीलिए x बराबर में क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2। ये आपके राइट आंसर। क्लियर है? x की वैल्यू मैंने यहां पर निकाला। ठीक है, सेम तीसरा सवाल जो दिया गया है ठीक उसी प्रकार से है। चलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मेरे पास जो दिया गया है 4 का 4 लिखना है और 2x प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लिखा है 4x मतलब 16, इस 16 को क्या करेंगे, ये 4 के रूप में लाना है। किसके रूप में? ये 4 के रूप में। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 का पावर 2, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो यहां पर ये जो दिया गया है 64, यहां पर भी 4 लिखेंगे और इसका पावर मैं क्या कर दूं, 3 कर दूं। कोई दिक्कत? 64 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए अब 64, ये जो 4 देख रहे हैं, 4 को 3 बार लिख के गुना कीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, वही बात आ रहा है। और यहां पर 4 को 2 बार लिख के गुना कीजिए तो 4 चौके 16, वही बात आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है,
और एक चीज ध्यान से देखो यहां पर कि बेस अब एक जैसा हो गया। देखो 4 4 एक जैसा है और भाग में, तो पावर क्या होगा, घटेगा या जुटेगा जी, घटेगा। अगर भाग में रहेगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, एक बेस मैंने मान लिया, पावर को क्या करना है, घटानी है, यानी 2x + 1 यहां पर माइनस में 2 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें? ओके। अब देखिए यहां पर 4 का पावर 3 हो जाएंगे, ठीक है, और यहां 4 से 4 कट गया बच्चे, जैसा कि देख सकते हैं मैंने 4 से 4 यहां पर काट दिया है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है, ये सारे बचे हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए यहां पर 2x और यहां पर माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है, ठीक है। उसके बाद यहां पर 3 लिखनी है, यानी कि 2x = ये 1 जो है प्लस माइनस में है, उधर की तरफ कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x = जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4, और ये गुना में है, इधर की तरफ हमारा भाग में हो जाएगा, ठीक है। x बराबर में जब इसको काटेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। यानी कि फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 2। कोई दिक्कत है, 2 आपके आंसर होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं बच्चे, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 11 नंबर का क्या दिया गया है, सरल कीजिए। यहां 11 नंबर के जो सवाल है उसमें टोटली 2 सवाल दिया गया है, इन दोनों सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए किस प्रकार से करना है। इस ब्रैकेट के अंदर यहां पर पावर माइनस में है, यहां ब्रैकेट के अंदर पावर माइनस में है, फिर ये पूरी ब्रैकेट का पावर क्या दिया गया, माइनस में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि ये जो माइनस में पावर दिया गया है इसका माइनस हटाएंगे, ठीक है। तो चलो हटा लेते हैं, उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। देखिए यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसका माइनस हटाना हो, पावर का माइनस हटाना हो, तो बेस को क्या करना है, उल्टा देनी है, यानी कि 3 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, तो इसका पावर हट जाएगा, यानी कि माइनस हट जाएगा। और यहां पर 1 लिखा है तो एक बार ही तो मैंने 3 को लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहां भी क्या करेंगे, इसको भी उल्टा देनी है, 4/1, और यहां पर क्या लिखा है, -1। जैसे उल्टाएंगे तो क्या होगा, पावर का माइनस हट जाएगा, ठीक है, माइनस हट गया। और 1 है, इस वजह से मैंने एक ही बार इसको लिखा है, ठीक है। और यहां पर देखिए माइनस में 1। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा देखते हैं। 3 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा, 1 का तो कोई मायने नहीं है, 1 का हट गया, उसका कोई मायने नहीं है, ठीक है। चलो 3 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा -1, और इसका पावर क्या दिया गया, -1, ठीक है। इसका माइनस हटाने के लिए क्या कर लेंगे, इसको उल्टा देंगे, यानी कि 1/-1, और एक बार मैंने लिख दिया, ठीक है। ये माइनस आप ऊपर ले जा सकते हैं, मैंने ऊपर ले गया, ठीक है। और नीचे का तो 1 हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटली आपके क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है, 3 का पावर -5 गुना में 10 का पावर -5 गुना में 125 बट्टा में 5 का पावर -7 गुना में 6 का पावर क्या दिया गया, -5। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिकल चीज है। चलो देखो ऊपर में जो दिया गया है और जिसका पावर माइनस है उनको हम नीचे ला सकते हैं। जब नीचे लाएंगे तो क्या होगा, पावर का माइनस हट जाएगा, ओके। इसी प्रकार से नीचे में जो संख्या दिया गया है इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इनके पावर में जो माइनस दिया गया ये हट जाएगा, ठीक है। टोटली मैं ऊपर नीचे इस वजह से कर रहा हूं कि इनका माइनस हट जाए, ओके। चलिए तो करना है क्या कि 5 को ऊपर हम ले आएंगे तो 5 का पावर 7, इसी प्रकार 6 को ऊपर ले आएंगे तो 6 का पावर 5, और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या दिया गया 125, तो 125 मैंने लिख दिया, ठीक है। बट्टे में ये इसका पावर माइनस में है, इसका भी पावर माइनस में, तो इसको नीचे लाएंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। चलो नीचे ले आते हैं तो 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई में 10 का पावर यहां पर 5, ठीक है, और नीचे में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर 5 को हम 7 बार लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 कितनी बार लिखना है, 7 बार लिखना है। मैंने यहां पर 7 बार लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार 6 को भी 5 बार लिख सकते हैं क्योंकि 6 का पावर 5 है तो 5 बार लिखिए, 6 मल्टीप्लाई 6 फिर 6 लिखनी है। उसके बाद क्या दिया गया 125, इसको भी लिख देनी है, ठीक है। इस पूरे का बट्टा कर दीजिए, और यहां 3 को कितनी बार लिख सकते हैं, 5 बार। चलो लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, फिर यहां पर 3 कितना बार लिखना है, 5 बार। मैंने 5 बार लिख दिया, ठीक है।
10 को भी 5 बार लिख देते हैं। चलिए मैंने 10 को भी 5 बार लिख दिया, ठीक है। 2 2 4 1 5, 5 बार हो गया। देखिए 3 से ये 6 जाएंगे तो 3 दूना क्या होगा 6। इसी प्रकार 3 से ये भी जाएंगे, 3 दूना 6। फिर 3 से ये जाएंगे, 3 दूना 6। फिर 3 से ये जाएंगे, 3 दूना 6। फिर 3 से ये जाएंगे, 3 दूना 6। क्लियर है। 2 से ये 10 जाएगा, 2 1 ही 2, 2 5 6 10, 2 1 ही 2, 2 5 6 10। इसी प्रकार से काटनी है। क्लियर है। ये भी जा रहा है, चलो इसको भी काटो। ये भी जा रहा है, इसको भी काटो। ठीक है, काट दिया। अब देखो यहां पर ये 5 से ये 5 जाएंगे, ये 5 से ये 5, फिर ये 5 से ये 5, फिर ये 5 से ये 5, फिर ये 5 से ये 5, यानी कि टोटल 5 को 5 था, 5 5 से मैंने काट दिया। ठीक है। अब मेरे पास फाइनली क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई 5 गुना में क्या बच गया, यहां पर 125 लिख दीजिए। ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 25 और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, यानी 25 को 125 से गुना करते हैं, देखते क्या आता है। ठीक है। 125 को गुना कर देते हैं 25 से। 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 1 5 1 6। यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे और इसको गुना करेंगे। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 2। ठीक है। इनको जोड़िए तो 5 2 6 5 11 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये आपको 31 25 आएंगे। ठीक है। टोटली क्या हुआ 31 25, आपका ये आंसर हुआ। ठीक है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। बच्चे यहाँ पर अगला सवाल आपको शो कर रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर 12 नंबर में सिर्फ एक सवाल दिया गया है, इन सवाल को सॉल्व करनी है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सरल कीजिए। और यहाँ पर लिखा है 25 गुना टी का पावर -4, 5 का पावर -3 गुना में 5 गुना में 5 टी का पावर -8। ठीक है, -8। और t बराबर नॉट 0 लिखा है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है। इसका मतलब साफ साफ अगर समझना चाहिए तो t बराबर यानी t जो है 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है। इसी वजह से ये लिखा है। चलो इस पर ध्यान नहीं देनी है, यहां चलते हैं। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, जो ऊपर में दिया गया है और उसका पावर माइनस में है तो उसको नीचे लाएंगे तो उसका माइनस हट जाएगा। ठीक है। पावर का जो माइनस है ना वो हट जाएगा, और नीचे वाले को जब ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, पावर का माइनस हट जाएगा। ठीक है। और मुझे माइनस से हटाना ही है, तो टोटली मेरे पास क्या हो जाएंगे 25 गुना में क्या करना है, इसको ऊपर ले जाते हैं इसको, यानी कि 5 का पावर सिर्फ 3 हो जाएगा क्योंकि उसको मैंने ऊपर ले गया है। ठीक है। और यहां पर t को भी ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर मेरे पास हो जाएंगे t का पावर 8। क्लियर, माइनस हट गया। अब देखो यहां पर ये जो 5 है तो 5 रहेगा ही रहेगा, और इसको मैं नीचे की तरफ ले आता हूं उसको, यानी t का पावर क्या हो जाएंगे 4। अब नीचे क्यों लाया मैंने, क्योंकि उसका पावर का माइनस से हटाना है। ठीक है। चलिए हटा दिए, इसका फैक्टर कर लेते हैं तो मेरे पास टोटली क्या आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 25 का फैक्टर क्या आता है, गुणनखंड क्या आता है 5 गुना 5। ठीक इसी प्रकार से 5 का पावर 3 है, मैं अब इसको 3 बार लिख सकता हूं। कितनी बार, 3 बार लिख सकते हैं। और मैं इसको इस प्रकार लिख दूं t का पावर 4, और फिर मैं t को अलग से 4 बार लिख दूं। कितनी बार लिख दूं, t को 4 बार लिख दूं। देखिए 4 बार मैंने लिख दिया। ठीक है। और मेरे पास नीचे में क्या दिया गया है 5 मल्टीप्लाई में t का पावर 4, कोई दिक्कत नहीं ना। ये t के पावर 4 से ये t का पावर 4 कट गया। ठीक है। और ये 5 से ये 5 कट गया। अब मेरे पास फाइनली क्या बचा 5 1 एगो 5 फिर 2 3 4, यानी 4 गो 5 और यहां पर 4 गो t दिया गया है। ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 5 का पावर t इन सभी का पावर 4। ये आपके फाइनली आंसर हुए। ठीक है। आप चाहो तो इसको पूरा तोड़ के गुना करके भी लिख सकते हो, वो आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।